जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और स्टैटिक जीके के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और आप सभी को ये पता होगा कि ये जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसीलिए इस वीडियो में हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसके अलावा किन किन खिलाड़ियों को अभी तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो एक कंप्लीट वीडियो होगा, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो की जो क्विज है वह आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो ऐप के ऊपर जा करके आप क्विज भी दे सकते हैं। और इसके अलावा स्टैटिक जीके में आप और कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जो खेल व युवा मामलों का मंत्रालय होता है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है और इन्हीं राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत जो भारत का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है उसी को हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह ध्यान रखिएगा कि घोषणा इसकी 20 अगस्त के बाद 23 अगस्त के बीच में कर दी जाती है, लेकिन यह पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर दिया जाता है और 29 अगस्त को इसीलिए राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं इस खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी और किसी खिलाड़ी को उसका पिछले 4 वर्षों में जिस पार्टिकुलर खेल से वह संबंधित है उसमें उसका कैसा प्रदर्शन रहा है, इसके आधार पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है और इसके अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को एक पदक मिलता है। इस वर्ष से राशि बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दी गई है और एक प्रशस्ति पत्र भी उस खिलाड़ी को दिया जाता है। तो ये हमने कुछ बेसिक जान लिया खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। अब यहाँ पर खिलाड़ियों के चयन का तरीका क्या होता है, तो चयन का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए, हमारे देश में आपको विभिन्न खेलों के लिए गवर्निंग बॉडीज मिलेंगी, यानी कि जिनके द्वारा भारत में उस खेल को संचालित किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं क्रिकेट की तो बीसीसीआई है, फुटबॉल की बात करते हैं तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। तो सबसे पहले इन संस्थाओं के द्वारा जो खिलाड़ी होते हैं उन खिलाड़ियों को नामित किया जाता है। फिर हमारे यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा एक 12 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया जाता है और इस चयन समिति के द्वारा यहाँ पर खिलाड़ियों के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है और उसके अनुसार यहाँ पर उन खिलाड़ियों के नामों की खेल और युवा मामलों के मंत्रालय से सिफारिश की जाती है। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो गवर्निंग बॉडी है वो खिलाड़ियों को नामित करेगी। सरकार के द्वारा एक समिति गठित की जाती है जिसमें 12 सदस्य होते हैं और फिर इस समिति के द्वारा खेल और युवा मामलों के मंत्रालय के पास जो खिलाड़ी पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं उनकी सूची भेजी जाती है और उसके बाद में जो हमारा खेल और युवा मामलों का मंत्रालय है उसके द्वारा विजयी खिलाड़ियों के नामों की घोषणा की जाती है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2020 तक कुल मिलाकर के अभी तक 43 खिलाड़ियों को ये पुरस्कार मिल चुका है। अब आइए एक एक करके हम सभी खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा उनके नाम आपको मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बार यानी कि 1991-92 में ये पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को और ये किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शतरंज से संबंधित है। उसके बाद में 1992 से 1993 के लिए ये पुरस्कार मिला था गीत सेठी को। गीत सेठी जो कि बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। 1993-94 की बात करते हैं तो इस वर्ष ये पुरस्कार 2 लोगों को मिला था। एक तो हमारे हैं होमी मोतीवाला और दूसरे हैं पुष्पेंद्र कुमार गर्ग और इनको मिला था नौकायन के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी तक हमारे देश में नौकायन के लिए सिर्फ इन्हीं 2 खिलाड़ियों को पुरस्कार मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न।
उसके बाद में बात करते हैं 1994 से 1995 के लिए। तो इसके लिए ये पुरस्कार मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा और ये हमारी एक वेट लिफ्टर थी, यानी कि भारोत्तोलन की खिलाड़ी थी, जिनको 1994-95 में ये पुरस्कार मिला था। फिर बात करते हैं 1995-96 की। तो ये पुरस्कार 1995-96 के लिए एन कुंजारानी देवी को मिला था और ये भी भारोत्तोलन की एक खिलाड़ी है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस भारोत्तोलन के खिलाड़ी को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो आपकी थी कर्णम मल्लेश्वरी। यहाँ पर जो खिलाड़ी मैं आपको बता रहा हूँ वह किस खेल से संबंधित हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं 1996 से 1997 के बीच की। तो ये पुरस्कार मिला था लिएंडर पेस को। तो टेनिस खेल के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला था और टेनिस खेल से खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लिएंडर पेस पहले खिलाड़ी थे। फिर बात आती है 1997 से 1998 की। तो इस समय ये पुरस्कार मिला था सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के लिए और ये भारत के पहले क्रिकेटर हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं 1998-99 की। तो ज्योतिर्मयी सिकदर को एथलेटिक्स के लिए 1998-1999 के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 1999 से 2000 इसके लिए हॉकी के पूर्व कप्तान धनराज पिल्लई को सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, हॉकी के फील्ड में ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले धनराज पिल्लई पहले खिलाड़ी थे। 2000 से 2001 की बात करते हैं। तो ये है आपके पुलेला गोपीचंद, जो कि वर्तमान में बैडमिंटन के कोच भी हैं और इन्हें वर्ष 2000 से लेकर के 2001 के बीच में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आइए आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमारे 2 वर्षों को लेकर के घोषित किया जाता था, लेकिन वर्ष 2001 से इसको एक इंडिविजुअल वर्ष के लिए दिया जाने लगा। तो 2001 में पहली बार मिला था अभिनव बिंद्रा को और ये संबंधित है शूटिंग से, यानी कि शूटिंग के फील्ड में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनव बिंद्रा पहले खिलाड़ी थे। और अभी तक जितने भी खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उनमें से सबसे कम एज थी अभिनव बिंद्रा की। 2002 की बात करते हैं, KM बीनामोल को मिला था एथलेटिक्स के लिए और अंजलि भागवत को मिला था शूटिंग के लिए। 2003 की बात करते हैं तो अंजू बॉबी जॉर्ज, इन्हें एथलेटिक्स के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर को शूटिंग के लिए पुरस्कार मिला था। अगले हमारे हैं पंकज आडवाणी। तो गीत सेठी के बाद में दूसरे हमारे बिलियर्ड्स और स्नूकर के खिलाड़ी हैं पंकज आडवाणी, जिनको खेल रत्न पुरस्कार से वर्ष 2005 में सम्मानित किया गया था। 2006 की बात करते हैं तो इस वर्ष मानवजीत सिंह संधू को शूटिंग के लिए पुरस्कार मिला था। 2007 में मिला था MS धोनी को, जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। 2008 में किसी को भी ये पुरस्कार नहीं मिला था। फिर बात करते हैं 2009 की। तो 2009 में कुल मिलाकर के 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था और ये पहली बार हुआ था कि जब एक साथ 3 लोगों को एक वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया था खेल रत्न के। तो मैरी कॉम और विजेंदर सिंह, इन दोनों को मिला था बॉक्सिंग के लिए और सुशील कुमार को मिला था कुश्ती के लिए। तो अगर आपसे परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि बॉक्सिंग के लिए पहली बार खेल रत्न किसे दिया गया था, तो दोनों नाम आपके सही होंगे, यानी कि मैरी कॉम और विजेंदर सिंह। और कुश्ती के फील्ड में पहली बार मिला था सुशील कुमार को, क्योंकि ओलंपिक में इन्होंने उसी समय पदक भी जीता था, तो इसीलिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 2010 की। तो 2010 में बैडमिंटन के लिए मिला था साइना नेहवाल को। 2011 की बात करते हैं तो गगन नारंग, जो कि शूटिंग के खिलाड़ी हैं, इनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 2012 की बात करते हैं तो इस वर्ष मिला था 2 लोगों को। एक तो है विजय कुमार, इनको मिला था शूटिंग के लिए, और दूसरे हैं योगेश्वर दत्त, इन्हें मिला था कुश्ती के लिए। 2013 की बात करते हैं तो इस वर्ष रंजन सोढ़ी को शूटिंग के लिए पुरस्कार मिला था और 2008 की तरह 2014 में भी पुरस्कार नहीं दिया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं 2015 की। तो 2015 में सानिया मिर्जा को मिला था और ध्यान रखिएगा टेनिस के फील्ड में सानिया मिर्जा को ये पुरस्कार दिया गया था।
उसके बाद में 2016 की बात करते हैं तो 2016 में पीवी सिंधु को मिला था बैडमिंटन के लिए, जीतू राय को मिला था शूटिंग के लिए, साक्षी मलिक को मिला था कुश्ती के लिए और दीपा कर्मकार को मिला था जिम्नास्टिक्स के लिए। यानी कि 2016 में कुल मिलाकर के 4 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2017 की बात करते हैं तो यहाँ पर देवेंद्र झाझरिया को ये पुरस्कार मिला था और पैरालंपिक खेलों के लिए खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे देवेंद्र झाझरिया। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ये एक भाला फेंक के खिलाड़ी थे और इन्होंने पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में मिला था सरदारा सिंह को, जो कि हॉकी के खिलाड़ी थे और धनराज पिल्लई के बाद में ये दूसरे ऐसे हॉकी के खिलाड़ी थे जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं 2018 की बात करते हैं तो 2018 में विराट कोहली को मिला, जो कि सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी के बाद खेल रत्न प्राप्त करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए थे, यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ी बने थे। और मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन के लिए पुरस्कार मिला था। 2019 की बात करते हैं तो ये पुरस्कार मिला था दीपा मलिक को, जो कि पैरालंपिक की खिलाड़ी थी। और वैसे खेल की बात करते हैं तो इन्हें 60 फुट के लिए ये पुरस्कार मिला था। बजरंग पुनिया की बात करते हैं तो इन्हें मिला था रेसलिंग यानी कि कुश्ती के लिए। और अब हमारा आ जाता है 2020। तो 2020 यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहित शर्मा को मिला क्रिकेट के लिए, मारियप्पन थंगावेलु को मिला, ये एक पैरा एथलीट हैं और लॉन्ग जंप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2016 के ओलंपिक में। मनिका बत्रा की बात करते हैं तो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और जो हमारे कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, इसके अलावा एशियाई खेल हुए थे, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे हमारे 2 नाम और हैं, एक है विनेश फोगाट जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं और रानी रामपाल हैं जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और हरियाणा की ये खिलाड़ी हैं। तो धनराज पिल्लई और सरदारा सिंह के बाद में तीसरी हॉकी के खिलाड़ी हैं। लेकिन अगर हम लोग महिला हॉकी की बात करते हैं तो रानी रामपाल पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिनको खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब खेल रत्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आइए जान लेते हैं। सबसे पहली बार खेल रत्न पुरस्कार मिला था विश्वनाथन आनंद को। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में चेस के लिए ये पुरस्कार मिला था। 2001 में अभिनव बिंद्रा को मिला था और ये अभी तक खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम आयु के विजेता रहे हैं। 18 वर्ष की आयु में इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 1998 से 99 के लिए सचिन तेंदुलकर को मिला था और ये क्रिकेट के क्षेत्र में खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। 2016 में कुल मिलाकर के 4 लोगों को ये पुरस्कार मिला था, जबकि वर्तमान वर्ष में कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि 2020 ऐसा वर्ष है जिस वर्ष सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और एक जरूरी पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हमारे देश में किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा बार खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो वो आपके हैं शूटिंग के खिलाड़ी। शूटिंग के कुल मिलाकर के 8 खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और शूटिंग के लिए पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ये थे अभिनव बिंद्रा। तो ये हमने खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रसाद भी खा लेते हैं, यानी कि इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 तक कुल कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो यहाँ पर अभी तक 43 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, खेल रत्न पुरस्कार के सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो ध्यान रखिएगा खेल रत्न के सबसे पहले प्राप्तकर्ता हैं विश्वनाथन आनंद और ये संबंधित हैं चेस से। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के लिए किस खिलाड़ी को पहली बार खेल रत्न पुरस्कार मिला था, तो ये मिला था सचिन तेंदुलकर को 1997 से 1998 के लिए। अगला प्रश्न है,
किस खिलाड़ी को सबसे कम आयु में खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये पुरस्कार मिला था अभिनव बिंद्रा को वर्ष 2001 में, और उस समय इनकी आयु थी मात्र 18 वर्ष, और ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। और ध्यान रखिएगा, ओलंपिक में इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनमें से किस वर्ष सर्वाधिक 5 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2 बार हमारे यहाँ पर कई बार दिया चुका है, यानी कि 2 लोगों को 2009 में कुल मिलाकर के 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला था। और अगर हम बात करते हैं 2016 की, तो इस वर्ष 4 लोगों को मिला था, और अब जाकर के 2020 में 5 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष किसी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला था? तो ये वर्ष है 2008 और 2014 का, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अगर आप में से किसी को पता है कि 2008 और 14 में क्यों नहीं दिया गया था, तो इसे आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिलियर्ड्स व स्नूकर खेल के लिए खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ी कौन है? तो अभी तक केवल 2 ही खिलाड़ियों को मिला है। एक तो आपके हैं पंकज आडवाणी, दूसरे हैं गीत सेठी। और गीत सेठी को सबसे पहली बार, और भारत की तरफ से ये दूसरे खिलाड़ी थे जिनको खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, पैरालंपिक के लिए खेल रत्न प्राप्त देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? तो 2017 में इनको मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ये संबंधित है आपके भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो से। जो आपका भाला फेंका जाता है उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था पैरालंपिक गेम में, और इसीलिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, विजेंद्र सिंह व मैरी कॉम को किस वर्ष बॉक्सिंग के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें सम्मानित किया गया था 2009 में। कब? 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक बार किस खेल के लिए खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आपका सही उत्तर होगा शूटिंग। सबसे ज़्यादा 8 खिलाड़ियों को यहाँ पर सम्मानित किया जा चुका है। और आखिरी प्रश्न है, इनमें से किस खेल के लिए किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो हमारे देश में हॉकी में भी मिल चुका है, टेबल टेनिस में भी मिल चुका है, बैडमिंटन में भी मिल चुका है, लेकिन फुटबॉल में किसी भी खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इस तरीके से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो भी प्रश्न थे, उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।